बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और ये वो इंट्रो है जो मैं अपने प्रोग्राम में रोजाना जब मैं शो करने के लिए आता हूं तो मंडे टू थर्सडे मैं रोजाना देता हूं कि हम जो है वो स्पोर्ट्स की खबरों के हवाले से बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें स्पोर्ट्स के अलावा भी अपने शो में बात करनी पड़ जाती है, क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क से एक नफरत का एक बयान या एक नैरेटिव जब किया जाता है, सामने लाया जाता है, तो उसका फिर काउंटर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमने हमेशा जो है पड़ोसी मुल्क के साथ स्पोर्ट्स के मैदानों में या फ़न और सकाफत के मैदानों में हमेशा दोस्ती का, प्यार का हाथ बढ़ाया है। क्योंकि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हम हमेशा हाथ बढ़ाते हैं और उनका मज़हब शायद ये सिखाता है कि वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं। वो हाथ जोड़ते रहेंगे और हम उनके हाथ तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने हाथ हमारा मरोड़ने की कोशिश की तो मरोड़ेंगे नहीं बल्कि तोड़ के दूसरे हाथ में आपका हाथ दे देंगे। और यही इस वक्त कुछ गोदी मीडिया कर भी रहा है, क्योंकि जहां मुकाबला करना चाहिए था वहां तो वो हमारे शाहीनों से, हमारी असाकर पाकिस्तान से, हमारी फौज से मुकाबला कर नहीं सके। वहां तो जाके वो शायद जो है दूसरों की गोद में बैठ गए। वहां तो जो है वो मिन्नतें समाजतें करने लगे कि जो है वो अमन किया जाए, सुलह किया जाए, सफ़ेद झंडे लगाए गए पोस्टरों के ऊपर। और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको ऑपरेशन तंदूर जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बनाया, हमारे जो वजारत खारजा ने बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, उसके लिए हमारे जो मीडिया ने बनाया, उसके लिए हम सब ने मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट की और भारत को बता दिया कि उसका असल और मकरू चेहरा क्या है। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो है वो 100 साल भी अगर सीधी करने की कोशिश करो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अभी भी भारत में कुछ ऐसा मीडिया ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे एंकर्स हैं कि जब उनकी पिटाई हो रही थी और बड़ी मुश्किल से उनके जो यतीमों के जो सरपरस्त थे उन्होंने बीच में आकर जो है जिस तरह से सुलह करवाई है, जिस तरह से जंगबंदी करवाई है, एक रिलीफ भारत को फराहम किया, उस वक्त उन्होंने उन सरपरस्तों को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि शायद वो ये चाहते हैं कि भारत सफ़े हस्ती से मिट ही जाए। उनकी ज़बान जो है, जो काली ज़बान है, वो जो है वो कायम रहे, लेकिन भारत सफ़े हस्ती से मिट जाए। और अगर उन यतीमों के सरपरस्त उस वक्त सामने नहीं आते तो शायद इस मरतबा जो है वो जनरल आसिफ मुनीर साहब की क़यादत में शायद इस मरतबा ऐसा हो भी जाता। जिस तरह बाबर अहमद सिद्दू और हमारी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो बाबर अहमद सिद्दू की क़यादत में इस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने जो कारनामे दिखाए, वो हमेशा हर मुल्क की जो है वार स्टडीज़ में निसाब का हिस्सा रहेंगे कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान ने जो भारत को करारा जवाब दिया। क्योंकि उस मैदान में तो वो जीत नहीं सके, एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स में वो पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है, पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है, इन दोनों टीमों को एशिया कप खेलने के लिए भारत का दौरा करना है। लेकिन वहाँ पहले से कैसे फ़िज़ा बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को वहाँ ना आने दिया जाए। हम भी वहाँ आने के लिए तड़प नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको यहाँ बुलाते हैं और फिर बड़ी खुशी से जो है वो इस तरह का एक चाय का कप पेश करते हैं। भारत में हो क्या रहा है पहले वो देखते हैं, वो सुनते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि फिर अब हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। देखा आपने कि किस तरह से भारत का जो मीडिया है वो गोदी सरकार का हमनवा बना हुआ है और किस तरह स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है। आरएसएस जो उनकी एक इंतहा पसंद तंजीम है वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी जो टीम है उसको जो है वो धमकी आमेज़ उनका रवैया है। और ये कोई अभी की बात नहीं है, अगर इसकी एक पूरी हिस्ट्री, अगर माजी की भी बात करते हैं तो माजी में भी जो है वो वानखेड़े स्टेडियम की उस वक्त पिच खोद दी गई थी जब पाकिस्तान की टीम वहाँ का दौरा कर रही थी। 1988-89 में जब पाकिस्तान की टीम ने इंडिया का दौरा किया, उस वक्त अहमदाबाद टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को इतने पत्थर मारे गए कि पाकिस्तान की टीम को जो है वो हेलमेट पहन के जो है वो फील्डिंग करना पड़ी। आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा कि जो बैट्समैन से दूर फील्डर है वो हेलमेट पहन के फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट को बचाने की खातिर, स्पोर्ट्स को बचाने की खातिर, अमन को बचाने की खातिर पाकिस्तान के प्लेयर ने हेलमेट पहन के फील्डिंग की, उसकी कोई शिकायत नहीं की। और जब शोएब अख्तर ने और जब नदीम खान ने आउट किया वहाँ पर भारतीय प्लेयर को, नदीम खान के थ्रो के जरिए सचिन तेंदुलकर रन आउट हुए, शोएब अख्तर ने जिस तरह से 2 गेंदों पर 2 विकेटें ली, उसके बाद स्टेडियम खाली करा के जो है वहां पे मैच खेला गया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम स्पोर्ट्स का प्रचार करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं। 1996 का क्वार्टर फाइनल आपको याद होगा कि जहां पे तमाशाइयों ने स्टेडियम में आग लगा दी और विनोद कामली रोते हुए जो है वो ग्राउंड से बाहर गए। ये भी भारतीय जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ था, ये भी भारत का एक मकरू चेहरा था जो भारतीय मैदानों में देखने को मिला। और यही नहीं, इसके अलावा जब शहरियार खान साहब ने भारत का दौरा किया, उस वक्त भी जो था वो हंगामा आराई की गई, तोड़ फोड़ वहां पे मचाई गई और जो है उनके दौरे
दौरे को जो है वो मुश्किल बनाया गया। हालांकि वो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत का दौरा कर रहे थे। इसके साथ साथ हॉकी में भी जब पाकिस्तान की टीम ने इंदिरा गांधी की मौजूदगी में भारत को टेनिस स्कोर से 7-1 से शिकस्त दी, उस वक्त भी इंदिरा गांधी साहबा जो है वो ग्राउंड छोड़कर चले गई और वहां भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का खिलाफ भारत की जानिब से मुजाहरा सामने आया। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा इंडिया में कोई कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, उस वक्त भी जो है वो भारत ने वहां पे जो है अपना मकरूह चेहरा सामने दिखाया। और अगर मैं इन सब चीज़ों को छोड़ भी दूं, ये तो मैं एक नॉर्मल खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं। हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वहां पे गई और ब्लाइंड आपको मालूम है कि वो इतनी दूर तक नहीं देख सकते, वो देख नहीं सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बसारत से महरूम रखा हुआ है। तो हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान थे अब्दुल रज़ाक, उनके ग्लास में पानी की जगह जहर डाल दिया गया। वो तो उनकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी देना थी कि वो सर्वाइव कर गए, वरना भारत ने तो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो किस बात से, किस मुंह से जो है वो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं और किस तरह से आप जो है पाकिस्तान की टीम को जो है वो धमकियां देने पे उतर आए हैं? क्योंकि हम वहां पे नहीं आना चाहते, हम तो सिर्फ स्पोर्ट्स का प्रचार चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ हॉकी ओलंपियन मौजूद है समीर हुसैन है कि जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा भारत की सरजमीन पे कामयाबी हासिल की, पार्टिसिपेट किया। शो में खुश आमदेद कहते हैं ओलंपियन समीर हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? इस वक्त मेरा बहुत बुरा हाल है समीर, क्योंकि हमने और आपने हमेशा स्पोर्ट्स की बात की है, अमन की बात की है, प्यार की बात की है, प्रेम की बात की है, लव की बात की है, पीस की बात की है, सलामती की बात की है, लेकिन दूसरी जानिब से हमेशा जो है वो इस तरह के मैसेजेस सामने आते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ खिलवाड़ होता है, स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र बनाया जाता है और आप तो खुद उसके विक्टिम है कि जो भी कुछ आपके साथ वहां पर हुआ था। जी बिल्कुल अली भाई, मैं आपको अभी सुन रहा था तो माशाल्लाह आपने जिस तरीके से पूरा एक मंजरनामा एक बताया कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, तो इसी तरीके से 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी जब हमारी थी तो उसकी भी एक कड़ी जो थी वो एशियन गेम से चलती हुई आ रही थी। जो इंशॉन में जो गेम हुए थे उसमें इंडिया से हम लोग अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हारे थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है जो FIH को होता है, जिसमें हॉलैंड थी, जिसमें जर्मनी थी, जिसमें बेल्जियम थी, जिसमें इंडिया थी। और इंडिया को हमने इंडिया की सरजमीन पे हराया था 20 साल बाद और चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल हमने हासिल किया था लास्ट टाइम। तो FIH का बड़ा था पहला, लेकिन वही मैं बात बताऊं कि हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। और आपने देखा है कि हम लोग कभी रिटेलिएट नहीं करते, हमेशा काउंटर जवाब देते हैं। तो वही एक हमारे एशियन गेम्स में भी एक काउंटर जवाब था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से हमारी वहाँ फैमिलीज जब आई थी जीतने के बाद, जो इन्होंने इशारे और मुख्तलिफ चीज़ें की थी, तो वो आज तक हमें याद है। लेकिन हमारे लड़कों ने भी वहीं पे इंडिया पे जाके, और जिसमें मैं कहूँगा कि 3-4 लड़कों का हुआ था और अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि FIH का आपको पता है कि मोर देन आपका जो स्पॉन्सर है वो इंडिया से जनरेट होता है। तो उन्होंने हमारे 3-4 प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन वो रात मैं नहीं भूल सकता कि जब हमने इंडिया को इंडिया में हराया, हम किस तरीके से होटल में गए, होटल में हमें किस तरीके से टॉर्चर किया गया। लेकिन उस दौर में मैं जानता हूं कि जनरल हमारे राहिल शरीफ साहब थे और कॉन्सुलेट जनरल थे अब्दुल बासित साहब, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ ताउन किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कल फाइनल खेलेंगे और बहुत अच्छा खेलेंगे। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको पता है स्पॉन्सर है, मैं और शनाज शेख साहब थे, तो हम लोग वहाँ पे जाते रहे कि हमारे 2 लड़कों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और उस वक्त जो हालात थे आपके सामने थे, लेकिन फिर भी हम लोग वन साइडेड नहीं हारे। हमारा स्कोर जो है वो 2-0 रहा या 2-1 था। लेकिन तो जिस तरह भी आप बता रहे, पूरी माजी की भी तफसीलात बता रहे हैं, जिस तरह भी मैंने भी पूरा एक सिनारियो बताया, क्योंकि हम अपने आवाम को बताना चाहते हैं कि वहां से क्या होता रहा और यहां से क्या मैसेज जाता रहा। अब जिस तरह से वहां पे थ्रेट दिए जा रहे हैं, पहले क्रिकेट के साथ ये मामला थे, उनकी कबड्डी की टीम आ जाती थी, उनके जो वॉलीबॉल की टीम इधर आ जाती थी और टेनिस के उनके कोच यहाँ पे आके कोचिंग करके गए। लेकिन सिर्फ क्रिकेट में उनके मामला ऐसे होते थे या हॉकी में बहुत ले दे के होते थे। अब एशिया कप में पाकिस्तान की हॉकी फ्लरिश कर रही है, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है और एशिया कप में शिरकत करने से लिए थ्रेट दिए जा रहे हैं। और कभी भी जिस तरह BCCI सामने आता, इस तरह भारतीय हॉकी फेडरेशन सामने नहीं आ रही और अब में उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे छोड़े हुए कि जो मुसलसल मीडिया पे आके बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तो जहां तक मीडिया की बात की जाए तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो एक वॉर जोन से हम गुजरे हैं, तो उन्होंने तो कराची पे भी फतह कर लिया था, उन्होंने लाहौर में पोर्ट भी बना ली थी। तो ये तो उनकी मीडिया की सच्चाई है। तो उसी तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट करे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखें, हमारे लिए अगर वहाँ पे थ्रेट हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए। और एक हमने जो हाइब्रिड एक मॉडल बनाया हुआ है, जैसे क्रिकेट के लिहाज से कि आप किसी दूसरे
वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए। और हमें डेफ़िनेटली देखें, चाहे वो एफआईएच हो, चाहे वहाँ से कितने भी आपको स्पॉन्सर मिलते हों, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इज़्ज़त है। हमारे पाकिस्तान के लिहाज से वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और लड़कों को सेव करना चाहिए। देखिए, इस वक़्त इश्यू ऐसे हैं कि आपके दूसरे एलिमेंट्स ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हमारे बच्चों को वहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं ग्राउंड में, ग्राउंड से बाहर। तो देखिए, इस वक़्त उनके लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, उनको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि देखें, एशिया कप खेलना भी लाज़मी है हमारे लिए। उसकी वजूहत ये है क्योंकि ये वर्ल्ड कप का क्वालीफाइंग है। जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएगी। तो इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और इसमें इंसिस्ट करना चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि भाई इस पे एक हाइब्रिड मॉडल पे करें। अगर आप इंडिया में नहीं कर सकते, आप कोई मलेशिया में कर लें या किसी और जगह पे कर लें, ओमान है, जहाँ पे ईज़िली हम जा सकें, क्योंकि ये इवेंट हमारे लिए बेहतर क्योंकि है। क्योंकि और समीर, आपको माशाल्लाह याद होगा कि जब जब पाकिस्तान अपनी करने पर आया, हम या तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन जब अपनी करने पर आते हैं तो इंडिया को घुटने भी टेकने पड़ते हैं। क्योंकि अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इंडिया नहीं आएगी तो हम भी वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। फिर हमने देखा कि इंडिया को बाहर आके खेलना पड़ा। फिर हमने देखा कि अभी कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया का विमेंस का मैच है, पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जा रही है विमेन टूर्नामेंट खेलने के लिए। फिर टेनिस में एहसान उल हक ने जिस तरह से आंखें दिखाई और इंडियन टीम को जो है वो मानना पड़ा और इंडिया को यहाँ पे आना पड़ा। तो हम अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए अली भाई, मैंने अगेन आपको एक बात बोली, सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त। इट डज़न्ट मैटर कि वो क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुछ भी है। अपनी चीज़ों को अपनी टर्म्स कंडीशंस पे करना चाहिए। क्योंकि देखें, हमारे जो ये प्लेयर्स हैं, ये भी एक मुहाफ़िज़ हैं। ये भी दूसरी जगह पे जाते हैं तो एक अपनी रिप्रेज़ेंट करते हैं अपनी कंट्री को। तो उनकी भी जान की हिफ़ाज़त करना हमारे लिए वो है। थ्रेट आपके पास डेफ़िनेटली आएँगे। देखें, हमें याद है कि हम इंडिया में मैच खेल रहे होते थे, हम गोल करें, तो हमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और बेचारे वहाँ के जो मुसलमान लोग होते थे वो बाद में आके हम लोगों को शाबाशी दे रहे होते थे। तो ये तो माहौल रहता है वहाँ पे। इसी लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि कल आप पाकिस्तान टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी चाहिए बिफोर जो इसकी टाइमिंग होती है कि आप वहाँ पे जल्द से जल्द ये चीज़ को करें और उस टूर्नामेंट को शिफ्ट करवाएँ कि भाई हमें वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम खेलना चाहते हैं और हमारा वर्ल्ड कप इस पर है। और माशाल्लाह इस पे समीर, हमें एफआईएच को पूरी कौम को मुत्तहिद होकर, जिस तरह हमने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर पूरे सपोर्ट किया था अपनी अफवाज पाकिस्तान को, पूरी कौम को अपनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पीछे खड़ा होना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए कि हम किसी सूरत में भी इन हालात में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, बिल्कुल सही बात है और नहीं भेजना चाहिए। अली भाई देखें, जिस तरीके से अभी हम पास्ट में अभी गुजरे हैं, तो वो चीज़ें एलिमेंट वहाँ पर होंगे और वहाँ पे आप देखें जिस तरीके से आपने बताया कि पिच खोद दी जाती है। अब देखें, इंडिया की क्रिकेट टीम आती है, छोड़ दिए गए पाकिस्तान के मैच के दौरान, सांप छोड़ दिए गए बाल ठाकरे के लोगों ने। और मुझे पास में याद है कि हम जब छोटे थे, जब गए थे, सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हो रही, हमारा पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा है उनके लिए। और वहाँ इंजमाम ने सेंचुरी मारी तो वो कलकत्ता में वो स्टेडियम में जला के चले गए। तो ये तो पास में ये चीजें रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे लिए सबसे पहले हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है, इज्जत जाए, इज्जत से खेलें। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एफआईएच में आपको पता है हीरो होंडा जो है वहाँ का मेन स्पॉन्सर है और जो वहाँ से जनरेट कर रहा है। लेकिन इस वक्त आप दोनों मुल्कों की कंडीशन देखें और इस वक्त हमारी पाकिस्तान टीम मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। ये भी नहीं है कि आप इससे मतलब ऊपर आ रही है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। एक मैसेज जरूर देंगे कि शहादत हमारी जो है वो मीरास है, हम मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, इज्जत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखें कि अंडर 18 टीम माशाल्लाह आपकी सही फाइनल में पहुंच गई है और इस वक्त चाइना में टूर्नामेंट जा रहा है और उसका जो सही फाइनल है, एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है कि आपके पास टैलेंट आ रहा है और अच्छे लड़के आ रहे हैं। अब अगर इनको टूर्नामेंट खेलने के मौके, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली कितना अर्सा हो गया कि आपके पास ओलंपियंस प्लेयर्स नहीं आ रहे, ओलंपिक से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर रहे, प्रो लीग में आप क्वालिफाई आप कर गए हैं। चाहे वो जिस तरीके से भी किया है कि लोगों ने बड़ी बातें बनाई कि भाई जापान एक गोल नहीं करती, ये नहीं होती। भाई देखें, पाकिस्तान टीम इस वक्त प्रो लीग में क्वालिफाई कर गई है। इट डजंट मैटर कि वो टीम कैसे पहुंची है,
न्यूजीलैंड बाहर हो गई, जापान ने गोल कर दिया। पाकिस्तान का टारगेट ये था कि प्रो लीग में क्वालिफाई कर दें। अब गवर्नमेंट लेकिन जाते जाते बस आपसे आखिरी यही सवाल है, मुझे 10-20 सेकंड के अंदर बता दें कि अब आपकी तरफ से जो ओलंपियन है उनकी क्या सोच है इस जिस तरह से वहां से नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, पीएचएफ को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा एक अपना ख्याल है, बाकी दूसरे ओलंपियंस का भी डेफिनेटली यही होगा, जाएं इज्जत के साथ जाएं, लेकिन हमारी थ्रेट जो वहाँ पे है लोगों की तरफ से या मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से या मीडिया की तरफ से, वो देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाके खेलें जहाँ पे सेफ हो, सिक्योर हो, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और इंडिया को यही खदशा है, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान टीम ऊपर आ रही है, जापान, कोरिया और इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, जाएं तो इज्जत से जाएं, टीमें वरना पाकिस्तान हॉकी टीम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां जहां से ऐसा मैसेज उस तरफ देखना भी नहीं चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत भारत के इस रवैये के बाद जो है वो हॉकी एशिया कप खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट पे और अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो फिर स्पोर्ट्स के मैदान आपके सूने होते नजर आएंगे। ये हमने बात की थी हॉकी के हवाले से। आज के शो में हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कराची की जो दोनों टीमें हैं उनको जो है फर्स्ट क्लास कायदम ट्रॉफी खेलने से या तो महरूम कर दिया गया या खुद अपनी गलतियों की वजह से हम महरूम रह गए। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान को के शहर कराची की जो टीम है उनको फर्स्ट क्लास से खेलने के लिए हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में फाइनल में पहुंच के क्वालिफाई करना होगा। इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन से एक तवील अरसे से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत जो ग्रास रूट पे क्रिकेट को जो है वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। खालिद नफीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह करम। ठीक है, खालिद भाई के साथ हम जरा बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि आज हमने हॉकी पे भी बात करनी है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो बहुत गंभीरता की जानिब जा रहे हैं। लेकिन ये तो अभी हमने बात की थी ओलंपियन समीर हुसैन से कि उनकी इस हवाले से क्या राय है और हॉकी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी क्या राय है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस हवाले से क्या सोच रखती है, ज़रा पहले वो भी सुनते हैं। पाकिस्तान वहाँ ना जाए, जैसे वो हमारे पाकिस्तान मुल्क में नहीं आए तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे हमारे भी प्लेयर्स को सिक्योरिटी इशू हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी है, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे प्लेयरों के साथ। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम को भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा टूर्नामेंट हम क्रिएट करते हैं तो भारत उसमें लाजमी इस तरह के न्यूट्रल मेन्यू करवाता है ना। तो हमें भी चाहिए कि हमें जो हॉकी का टूर्नामेंट वहाँ जाके नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, जैसे कि जंग भी शुरू होने वाली थी, तो इस मौक़िफ़ से मेरा यही ख्याल है कि उनको बिल्कुल भी शिरकत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के तो नहीं है, क्योंकि वो उनकी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में खेलने नहीं आई थी, न्यूट्रल वेन्यू में खेली थी। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहाँ जाने के बजाय ये भी न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब करें और वो उनको कहें कि वहाँ पर हम हमारे मैच रखें। जी नाज़रीन, ये आवाम की राय थी कि आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। और उस वक्त मुझे पाकिस्तान के ऐसे शहर से हमारे जर्नलिस्ट ने ज्वाइन किया कि जहां जिनकी मेहमान नवाजी के तस्करे खुद शाहरुख गंगोली भी करते नज़र आते हैं, खुद सचिन तेंदुलकर भी करते नज़र आते हैं कि जब वो पेशावर गए तो किस तरह से वहाँ पर वार्म वेलकम भारतीय क्रिकेट टीम को दिया गया। लेकिन अब हमारी टीमों के साथ भारत में क्या सोच है, यह आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। इमरान यूसुफजई साहब हमारे नुमाइंदे खुसूसी पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो भारतीय मीडिया कर रहा है, यूसुफजई साहब इस हवाले से क्या कहेंगे कि इतनी नफरत क्यों फैला रहा है और क्यों सिक्योरिटी थ्रेट दे रहा है हमारे खिलाड़ियों को? जी बिल्कुल, यकीनन अली भाई ऐसा ही है। हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, बल्कि किसी भी खेल का कोई इवेंट हो और वो भारत में हो, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई मसाइल पैदा ना हो, भारत की जानिब से धमकियों का कोई सिलसिला ना हो। मैं समझता हूँ कि आरएसएस के गुंडे हों या भारत में आम जो सियासी जमात के जो लोग हैं उनकी तरफ से जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है और जो रवैया उनका है, चाहे वो खेल के साथ हो, सियासत के साथ हो, इन सारी चीज़ों में जो है उनकी तरफ से इसी तरह के सूरत हाल देखने में आते हैं और ऐसे ही रवैये देखने में आते हैं। बुनियादी बात यह है कि खेल के साथ सियासत करना ये इंडिया की एक पुरानी रिवायत है और इसी तरह से सियासत में भी वो उसके खेल चल रहे होते हैं, तो सियासत में खेल और खेल में सियासत
ये इंडिया का पुराना वतीरा है और ये कोई नई बात नहीं है। पर एशिया कप होने जा रहा है हॉकी का, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने इतने सारे हालात की कशीदगी के बावजूद अपनी टीम को वहां जाने की इजाज़त दी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेल के ज़रिए जो है वो अपने अच्छे रवैये का और अपने अच्छे अंदाज का जो है इंतखाब किया है और अपनी तरफ से हमेशा से दोस्ताना जो है वो खेल की तरफ, खेल के मामले कम से कम दोस्ताना हाथ बढ़ाया है। लेकिन सामने से हमें जवाब जो है वो कभी भी मुस्बत नहीं मिला। यही वजह है कि अब देखें ये जो सूरत हाल है, हमारी तरफ से बाकायदा तौर पर क्लियरेंस मिली है हॉकी टीम को जाने की, लेकिन अब वहाँ से बाकायदा तौर पर धमकियां दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम पाकिस्तान की हॉकी टीम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए और साथ ही साथ न सिर्फ खुद बाइकआउट करना चाहिए बल्कि इस इवेंट में शामिल जो बाकी टीमें हैं उनको भी इस हवाले से जो है वो अपने मौक़िफ़ में, अपनी तायद में लेकर सामने आना चाहिए। इसलिए कि ये तो बड़ा अजीब सा मामला है कि खेल हो, सियासत हो या कोई भी मामला हो, भारत की जानिब से हमेशा इसी तरह की धमकियां सामने आती हैं और फिर ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है एशिया की सतह पर, इसमें बड़ी बड़ी टीमें जो है वो हॉकी की पार्टिसिपेट करेंगे और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर धमकियां दी जा रही हैं और उनके साथ जो है वो उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से पाकिस्तान की टीम को न सिर्फ खुद नहीं जाना चाहिए बल्कि मैं इस बात पर जोर दूंगा कि जो बाकी टीमें हैं उनको भी जो है अपने मौक़िफ़ में उनकी तायद लेनी चाहिए। इसलिए कि ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी कि आप खेल के मैदान में भी सियासत, ठीक है, इमरान यूसुफ से मेरे साथ रहेगा, मौजूद रहिएगा, क्योंकि हम भारत के आरएसएस के गुंडों की बात कर रहे हैं, बाल ठाकरे की जो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसीज़ हैं जिस तरह से होता है उसकी बात कर रहे हैं। मुंबई अटैक का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया, हर चीज़ का इल्ज़ाम, पहलगाम का वाक़या, ये दीगर जितने भी वाक़े हों उस तमाम के, जब उनकी पार्लियामेंट पर अटैक हो, वो तमाम तर जो है वो बगैर सबूत के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। और ख़ुद आरएसएस के लोग, बाल ठाकरे के लोग क्या करते हैं कि जाके कनाडा जैसे मुल्क में, जो अमन पसंद मुल्क है, वहाँ पर जाके सिखों को मार देते हैं। अपने मुल्क में, क्योंकि साजिद नडियावाला के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी देविया भारती, उनको जो है वो जो टॉप फ्लोर से उठा के नीचे फेंक दिया गया। आज तक उनका मामला हल नहीं हुआ कि उनके कत्ल की वजह क्या थी, वो मुअम्मा क्या था। सिर्फ वजह यह थी कि एक मुसलमान के साथ वो रिलेशन में आ गई थी। तो भारत के गुंडे गैरों तो गैर, वो अपनों को भी जो है वो नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इमरान यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, खालिद नफीस साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जरा बात करेंगे कुछ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के हवाले से और साथ साथ जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत का एक और हठधर्मी सामने आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिद नफीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद भाई, मैं आपसे ज़रा रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची की बात बाद में करूंगा। पहले सब आप जो देख रहे हैं क्रिकेट में जो भारतीय जो रवैया है, जो हठधर्मी है, थोड़ा इसके हवाले से बताएं कि स्पोर्ट्स में जो भारत का ये रवैया है ये कितना स्पोर्ट्स के लिए नुकसानदेह है? ये पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स को तबाह कर रहे हैं और इसकी वजह से हर खेल मुतासिर होगा, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो। भारत ने हमेशा अपना पन दिखाया है, वो लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनके आगे खड़े रहें और जिस तरह हमने उनको जंग में जवाब दिया है इसी तरह हॉकी और क्रिकेट में भी उनको जवाब दें। बिल्कुल देंगे इस तरह जवाब। और जवाब देने के लिए एक और बोल्ड एंड ब्लड शख्सियत ने मैं ज्वाइन किया, साजिद खान साहब ने शो में खुशामदीद कहते हैं। साहिद भाई, ये जो भारतीय रवैया है, इस तरह हॉकी में टीम के लिए जिस तरह थ्रेट मिल रही है, भारतीय मीडिया थ्रेट दे रहा है, अभी क्रिकेट में भी ये मामला चल रहे हैं, ये तमाम तरह ये भारतीय हठधर्मी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, आपके तमाम पैनल को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर जी टीवी हमेशा स्पोर्ट्स पे बातें ले जाते हैं और यकीनी तौर पर ये प्लेटफॉर्म की तरफ से दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, दुनिया भर में ये इमेज जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जाता है और यही चैनल की पॉलिसी होती है। और हमारे निसार भाई की भी कोशिश यही है, हक और सच जो अवाम देखना चाहती है, सुनना चाहती है। भारत यकीनी तौर पर पाकिस्तान 1970 से लेकर पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। 2025 में भी उनकी कोशिश को नाकामी होने चाहिए। हम तमाम स्पोर्ट्समैन को कोशिश करना चाहिए, पाकिस्तान की हॉकी हो क्रिकेट हो टोटली बाइकआउट करना चाहिए, उनको मिसाल देना चाहिए। यकीनी तौर पर हमारी किसी भी टीम से हमारे कोई भी स्पोर्ट्समैन उनसे कम नहीं है, मगर यकीनी तौर पर हाईजैक कर लेते हैं। यकीनी तौर पर आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, आईपीएल, तमाम चीजों को तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ पैसे से खरीदने की कोशिश, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भी के मुसलमान दुनिया भर जो भी मुसलमान रहते हैं, जो जितने भी पाकिस्तान रहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करने चाहिए। और यकीनी तौर पर ऑल क्रेडिट हमारे आर्मी चीफ साहब को जाता है, पाक फौज को जाता है, जिन्होंने मुंह के चने उनको चपवा दिया। और यकीनी तौर पर हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से पाकिस्तान को जोड़ा है, तो उनको तमाम उसकी सर मुझे बताएं कि साहिद खान का क्या मैसेज है कि पाकिस्तान हॉकी टीम को इन हालात में वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?
सवाल ही नहीं कर सकता साजिद खान, क्या कोई भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मैन हो वो सवाल ही नहीं पैदा कर सकता इस मौजूदा हालत को देखते। इन बच्चों को वहां पर हमने तो क्रिकेट खेली भी है, खिलाई भी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जाते थे जिस तरह देखिए साहिद खान साहब, हमारे आपका प्लेयर मौक़िफ़ जाते आ थे। गया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां जाना चाहिए। इमरान यूसुफ ज़ईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये बताइएगा कि एशिया कप में के हवाले से भी जो भारतीय हटदर्मी नजर आ रही है कि मेहनत नहीं करेंगे, एशिया कप के हवाले से भी जो उनकी बातें सामने आ रही हैं, उस हवाले से कहेगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए अली भाई, मैंने जैसे इससे पहले भी ये बात की कि कोई भी मैदान हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो खेल का हो, भारत की जानिब से उसमें मसाइल और रोड़े अटकाना ये एक हमेशा से उनकी रिवायत रही है। अब एक अजीब सिलसिला है कि 24 जुलाई को बाकायदा तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो बोर्ड मीटिंग तय थी ढाका में, और अब इंडिया की जानिब से ये बात सामने आई है कि वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेगा, इसलिए कि बांग्लादेश के साथ उसकी सियासी कशीदगी वाली सूरत हाल है। मैं हैरान इस बात पे हूँ अली भाई कि पाकिस्तान के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, बांग्लादेश के साथ इसके सियासी हालात ठीक नहीं है, श्रीलंका के साथ इसके जो है सियासी हालात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ इसके हालात ठीक नहीं है, भूटान के साथ इसके मामला ठीक नहीं है, इवन चीन के साथ इसके सियासी मामला ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है, हैरत अंगेज बात है कि इंडिया के आसपास जितने भी हमसाए हैं उसके किसी के साथ भी हालात और मामला जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये एक सूरत हाल को जो है देखने की जरूरत है, और जिस तरीके से अब जो इंडिया ये बात कर रहा है कि वो इस इजलास में शरीक नहीं होगा, और अगर ये वेन्यू तब्दील ना किए गए तो वो इस बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। मैं समझता हूँ एशिया क्रिकेट काउंसिल को एक सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है, इसका फैसला जो है वो भारत का मुस्तरद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी इस वेन्यू को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। 24 जुलाई को इसी जगह पर इजलास होना चाहिए, ढाका में इजलास होना चाहिए, और इंडिया के अलावा जितनी बाकी टीमें हैं वो सब मौजूद हों, और उस हवाले से ये जरूर एक फैसला करें कि किस तरीके से जो है वो इंडिया की इस इजारादारी को और इंडिया की इस बदमाशी को खत्म किया जा सकता है। देखिए, आप खेल में, मैं हमेशा एक बात ये करता हूँ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात करना चाहूंगा कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि आपको दुश्मन भी अल्लाह जो है वो ज़र्फ वाला दे। यानी एक ऐसा दुश्मन आपको मिला है कि जो ना खेल में आपका मुकाबला कर सकता है, ना जंग में आपका मुकाबला कर सकता है, और उसका जो वाहिद एक तरीक़ेकार है या वाहिद उसका वतीरा है वो यही है कि धमकियाँ दी जाए, जो है वो खेल के मैदान को जो है वो आबाद होने से रोका जाए, खिलाड़ियों को धमकियाँ दी जाएँ, टीमों को धमकियाँ दी जाएँ, किसी इवेंट में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया जाए, और एक अच्छे खासे इवेंट का जो है वो सत्यानाश कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि एशिया कप जो कि इंडिया में होने जा रहा है, अब आप सोचें कि एशिया कप का इनेकाद होगा, मेज़बानी करेगा इंडिया, और जिस जगह पर उसका इजलास होने जा रहा है वो इस इजलास में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सीधी सीधी बदमाशी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबर्स हैं पाकिस्तान समेत, उनको इस हवाले से सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इंडिया की जो रवैया है, जो उसकी सोच है, वो उस शरारती बच्चे की तरह है जो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होते हैं ना अली भाई, कि एक बच्चा आता है और उसकी कोशिश और ख्वाहिश ही होती है कि मैं ही बैटिंग करूं और मुझे जो है सारे के सारे बच्चे बैटिंग करें, जीतूं भी मैं ही, मेरे अलावा जीते भी कोई नहीं। और चूंकि जाहिर सी बात है वो एक मालदार बाप का बेटा होगा, तो उसकी वजह से लोग जो है उसकी सुनते भी हैं और उसकी मानते भी हैं। लेकिन थैंक यू सो मच इमरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, इनपुट दे रहे थे इस हवाले से कि भारत का क्या रवैया है। खालिद भाई, अब क्या लगता है आपको, जिस तरह भी इमरान अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को न्यूट्रल वैल्यू की बात करनी चाहिए किसी सूरत में, जिस तरह हम हॉकी में बात कर रहे हैं नहीं जाना चाहिए, अब क्रिकेट में भी पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि भारत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, जाके नहीं खेलेगा। मोहसिन नकवी साहब पहले भी ऐलान कर चुके थे कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। उनका फैसला बिल्कुल सही है और यकीनन किसी सूरत में भी हिंदुस्तान नहीं जाकर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है साहब, आपने खालिद नफीस साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने इमरान यूसुफ ज़ई को भी सुना, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, खालिद इमरान दोनों ने बहुत पॉजिटिव बात की। हर पाकिस्तानी की यही जज्बात होना चाहिए और यही पॉजिटिव प्रोग्राम दुनिया भर में जाता है। इसका इमेज क्यों देखा जाता है, क्यों पसंद किया जाता है? हक और सच की बात की जाती है, और इसको यकीनी तौर पर सैयद मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला है, और जो यकीनी तौर पर जो ढाका में इजलास करेंगे उनको पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी अवाम की सपोर्ट। पोस्टर से भी जो है वो आगा सलमान को गायब कर दिया गया। तीनों मुल्कों के जो कप्तान है, हमारे कप्तान नहीं है। देखिए, लगमिया फिक्री है, यकीनी तौर पर हमें स्ट्रांग होना चाहिए जब तक सैयद मोहसिन नकवी साहब हैं, और यकीनी तौर पर जिस तरह आपने देखा होगा वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ब्रिलियंट इंसान है, उनको कोई लॉजिक नहीं है, पाकिस्तान की लॉजिक है, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, और इस पे आवाज उठाना चाहिए जिस तरह जीटीवी उठाता है ना तमाम चैनल। तो यकीनी तौर पर सब चीज को बुला के पाकिस्तान की बात करें। जीटीवी का एजेंडा ये नहीं है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं, और ये यकीनी तौर पर पॉजिटिव चीज है, और हम सबको इस बात को सेकंड
करें, पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, सलमान आगा वर्ल्ड ब्रांड प्लेयर है, उसका क्यों नहीं है? मुझे सवाल ये पैदा होता, सलमान आगा कोई आम बंदा तो नहीं है, पाकिस्तान का तीनों फॉरवर्ड कैप्टन बनना चाह रहा है, पाकिस्तान टीम का कप्तान है। इससे पहले एशिया कप हुआ, हमारे लोगों को खा गए, यकीनी तौर पर कितनी दफा वो डैमेज करने की कोशिश, उनको लेकिन मुझे ब्रेक में जाना है, जरा ये बता दें कि क्या अब पाकिस्तान नहीं जा रहा और इंडिया अगर हठधर्मी दिखाता है, इंडिया के बगैर एशिया कप खेल ले? देखिए क्यों नहीं खेल सकते, और वो यही चाह रहे हैं न्यूट्रल में खेले। देखिए वो ही चाह रहे हैं मेंटली तौर पर, हम तो बांग्लादेश तो जा रहे हैं ना, हम बांग्लादेश में सीरीज भी खेलने, इजलास भी करो, वो वहां पर इसलिए नहीं जा रहे, उन्हें एजेंडा पेश कर दिया है हमारे बांग्लादेश के हालत सही नहीं है, पाकिस्तान के हालत सही नहीं है, वो ये चाहते हैं इजलास जो है कहीं दुबई में हो जाए, फलाना हो जाए, मगर इजलास में आप शिरकत ना करे तो खुला खुला चाहती है, मेरिट का कत्ल है और नाइंसाफी है। खालिद भाई, आपको क्या लगता है इंडिया के बगैर एशिया कप अगर मुमकिन होता है तो खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए, ताकि खिलाड़ी खेल सके, दुनिया खेलों की तरफ राग़िब हो सके और इंडिया की जो भी बदमाशी है इसका खात्मा हो सके, और ये हमने बात की एशिया कप के हवाले से, इंडियन की जो हठधर्मी है उसकी जो मीडिया के, उसके हवाले से इस वक्त लेंगे ब्रेक, जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के हॉकी के मामलात के हवाले से। खालिद नफीस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद खान साहब, एक बोल्ड एंड बुलंद जनाब तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, ज़बरदस्त क्रिकेटर भी हैं। खालिद भाई, सबसे पहले तो बताएं कि आप एक तवील अरसे से कराची रीजन से वाबस्ता हैं, केसी से आप वाबस्ता रहे। कराची की टीम में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और अब क्वालिफाई करना पड़ेगा ग्रेड 2 के जरिए, कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है और ये सिचुएशन आई क्यों? ये पीसीबी के जो लोग बैठे इन्होंने निहायत गलत फैसला किया। अगर इन्होंने करना था तो पिछले साल हमें बता देते, और खाली हमारे साथ ज़्यादती नहीं हुई, ये सिंध के लोगों के साथ भी ज़्यादती हुई है, बलूचिस्तान के बच्चों के साथ भी ज़्यादती हुई है। और जो बलूचिस्तान पसमानदा इलाका है जहाँ पहले ही मसाइल बहुत है, उनको क्रिकेट से दूर किया जा रहा है, अंदरूनी सिंध को क्रिकेट से दूर किया जा रहा है। कराची जो 21 मरतबा का चैम्पियन है, जहाँ हनीफ मोहम्मद जैसे प्लेयर पैदा हुए, जहाँ ज़हीर अब्बास जैसे प्लेयर पैदा हुए, या जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर पैदा हुए, सरफराज अहमद जैसे प्लेयर पैदा हुए, और दर्जनों लोगों ने, खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान की, कराची के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की लीड की। अभी आपका पॉइंट क्या है कि अगर आपको बता देते तो फिर आपको एतराज नहीं होता, ये पॉइंट है? बिल्कुल, तमाम को बता देते। अब भी ये 18 टीमों को खिलाया, मैंने आपको बताया नहीं था और किसी को नहीं बताया हमें, क्या किसी भी। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है, अगर आपको बता देते जब आप अच्छा खेलते, जब आप 12वें 13वें पे नहीं आते? नहीं, बात ये नहीं, आज हम 12वें 13वें पे आए ना। पिछले साल तो हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती, पिछली मरतबा हमने ट्वेंटी जीता, पिछली मरतबा हम वनडे के फाइनल में आए, हमने 19 जीता, हमने 17 जीता, हम मुस्तकिल जीत रहे। ये हमारी बदकिस्मती क्या है कि पहली मरतबा हम नीचे आए तो ये कानून आ गया। आप समझते हैं कोई पीसीबी की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन है आपके साथ के? नहीं, हमारे साथ नहीं है। ये एक नई पॉलिसी ले आते बताए बगैर। मोहसिन नकवी साहब से बात की है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मोहसिन नकवी साहब ने हमारी गुजारिश सुनी, आपके ही रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि हम कराची के मसले को हल करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कराची क्या पूरी की पूरी 18 टीमों को दोबारा खिलाया जाए और उसमें से जो लोग भी 8 क्वालिफाई करें, अच्छे क्वालिफाई करें। सर, आप समझते हैं कराची में इतना टैलेंट नहीं है कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का फाइनल तक पहुंच जाए और उसके बाद क्वालिफाई कर जाए? देखिए, हनीफ मोहम्मद फाइनल की बात नहीं है, बात यह है कि टैलेंट तो है, टैलेंट की किसी जगह कमी। कराची के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन कराची के टैलेंट को हमेशा दबाया गया है। साहिद खान साहब, कराची की बात हो रही है, आप तो कराची के बेटे, कराची के लिए आप काफी क्रिकेट खेले, ये कितना अलार्मिंग साइन है कि जो है वो ग्रेड 2 में फाइनल में आने के बाद जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा? देखें, पहले तो आपको बहुत बहुत वक़्त, पहली दफा नियाज़ी साहब आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने बड़ी खुल के तमाम चीजों को बताया। कराची के अपने लोग साथ दोनों की सियासत है और कराची के वो लोग जो ग्राउंड में आके काम नहीं करना चाहते। कराची की क्रिकेट की बात हो रही है, कराची का प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। आपके सवाल में बहुत ज्यादा लॉजिक थी, जब कराची के लड़के कारकर्दगी ना दिखाएं। जब इन्होंने एक सवाल किया, जो साहब मौजूद हैं, सरफराज अहमद की क़यादत में काजन ट्रॉफी जीती थी, नदीम उमर साहब जो एशिया सबसे बड़ी नस्री के सदर है, तो यकीनी तौर पर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जाकर बात की। यकीनी तौर पर वो उनका बात करना राइट भी है, क्योंकि वो कराची क्रिकेट को भी चला रहे हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है।
मगर कराची की जो अपनी सियासत है, जो कराची के अपने लोग जो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है, वो कब खत्म होगी? मगर जिस तरह आपके प्रोग्राम में नियाजी साहब ने हर चीज को क्लियर कर दिया है, और आपको मैं क्रेडिट दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किसी चैनल पे भी नहीं थे, वो आपके साथ उन्होंने तमाम चीजों, 6 टीमों की बात की काजन ट्रॉफी में। ये 6 टीमें खेलेंगी और हनीफ मोहम्मद जो ग्रेड 2 देखिए साहिब भाई, ये खालिद भाई कह रहे हैं कि कराची का मौकिफ, ये भी खालिद भाई का यही मौकिफ है कि पहले हमें बता देते तो हम जो है वो शायद 12वें 13वें नंबर पे नहीं आते। देखिए नान साहब, ये एक तो सिफारिशों पर कोच आ जाते हैं, किसी के साबिक कप्तानों कहने पे कोचेज आते हैं। कोच भी मेरिट पे आना चाहिए। कराची की कारकर्दगी अपनी खुद सही नहीं थी, ये कोई लॉजिक नहीं है। पहले अच्छा एक मिनट साहब, मैं पूछ रहा हूं टाइम कम है, खालिद भाई आप समझते हैं कि कराची की अपनी भी हम ठीक है, आपकी बात पे एग्री कर लेता हूं, लेकिन आपको लगता है कि हम क्या डिजर्व करता है इतना बड़ा शहर, इतना टैलेंटेड शहर 12वें 13वें नंबर पे आना, और फिर उसके बाद जो है हम फिर ये कहें कि जी हमारा हक है, हम तो 21 दफा के चैंपियन है? बात ये नहीं है। हम एक मरतबा अगर खराब खेलें तो कानून आ जाता है। हम 50 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं क्रिकेट पे, 21 साल हमारे सर पे ताज रहा है कायद आज़म ट्रॉफी का। हमने इतने बड़े खिलाड़ी पैदा किए, और आज ये जब बात की जाती है तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। बोर्ड ने हमें पाबंद किया, बोर्ड ने हमें सरफराज अहमद को नहीं खेलने दिया, बोर्ड ने हमारे शान मसूद और दूसरे हमारे प्लेयरों को 3 मैच के बाद दिया, उस्मान को 2 मैच बाद बुला लिया, और कोचेस को ये मुसल्लत कर दिया कि जी फला ही नंबर पे खेलेगा, फला वो ही करेगा। जब इस तरह की वो हटदर्मी हुई तो यकीनन कराची के खिलाड़ी को नुकसान हुआ। मैं आपसे क्या इनपुट समझूं कि आपके कोचेस को बताया गया कि ये प्लेयर इस नंबर पे खेलेंगे, वहां से डिक्टेशन आई है? डिक्टेशन बिल्कुल पूरी की पूरी ट्रॉफी में डिक्टेशन है। आप ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चल रही है, डिस्ट्रिक्ट में डिक्टेशन है कि आपका विकेट कीपर 7वें नंबर पे खेलेगा, ऊपर नहीं खेल सकता, कोई ऑलराउंडर नहीं होगा, जो ओपनर है वो ओपनर ही जाएगा। टीम को अगर कोई परेशानी हो रही है, अभी हमारा जोन 4 से मैच, मतलब आप बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते? बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है साहिब भाई, ये तो जो बातें बता रहे हैं ये तो कुछ अजीब सी बातें नहीं लग रही आपको? देखिए, हमने क्रिकेट खेली है, खिलाई, रकबियां फिक्र है। कोच की जैसा कि मैंने कहा ना है लिए, जब कोच सिफारिश कराएंगे ये चीजें नहीं होती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। उसी वक्त बाइकआउट कर देना चाहिए, उसी वक्त मीडिया पे आके जीटीवी का प्लेटफॉर्म मौजूद है तो ये आवाज पहले क्यों नहीं उठाई? सर से पानी गुजर गया, अब आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। आपने नाम लिया शान मसूद लिया, सऊशो तो कोच भी तो आपके शागिर्द ही हैं, कोच भी तो आपके शागिर्द हैं। महमूद हामिद है ना कोच? महमूद हामिद आगा, देखिए बात आगा तो आगा साबिर तो अफगानिस्तान नहीं चला गया? अब चले गए ना, उस वक्त तो वो भी मौजूद थे। देखिए अली सलमान साहब, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा इशू है। कराची क्रिकेट काजन ट्रॉफी जीती है 21 दफा। उस वक्त क्वालिटी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट की, एसोसिएशन की, जोनों की क्रिकेट बहुत अच्छी होती थी, और डिपार्टमेंट के खिलाड़ी एसोसिएशन के साथ मिलकर खेलते थे। लकमिया फिक्रिया, ये एक जोन का राज है, एक जोन के खिलाड़ी खेलेंगे, दूध वाले सारा राज करेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड जुमला है, किसी को इस तरह दूध वाला कहना, वो ये थोड़ा सा हार्ड जुमला है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पर्सनल अटैक ना करें साहिद भाई। देखिए साजिद भाई, किसी की माजी की बात कर रहे हैं, मेहनत करना कोई बुराई नहीं। अगर कोई दूध लेकिन सर ये जो बात कर रहे हैं, खिलाई तो मालिक है नहीं, ये जो कोई दूध बेचने वाला टेस्ट क्रिकेटर बना सकता है, कोई दूध बेचने वाला इंटरनेशनल क्रिकेटर बना सकता है, कोई दूध बेचने वाला कोयटा का मैनेजर बन सकता है। तो इसकी सलाहियत है, उसकी सलाहियतों का एहतराम करें। आप किसी की जात पर इस्तेमाल ना करें कि वो दूध बेचता था। आज देखे वो क्या है, अल्लाह ताला जिसको नवाजता है अल्लाह ताला नवाजता है, किसी इंसान की बस की बात नहीं है। नदीम मोमिन ने अगर उस पर एतमाद किया है, नदीम मोमिन ने उस पर हाथ रखा है, तो उसकी वजह ये कि उसमें सलाहियत है, उसमें उसको मेहनत की है, उससे जद्दोजहद की है। यहाँ पैदल चल चल के उसने अखबारों में खबरें दी है, पैदल आता था, मोटरसाइकिल पे आया है, साइकिल पे आया है, आज अगर कार पे आता है तो उसकी वजह उसकी मेहनत और जद्दोजहद है। साहिब भाई थोड़ा सा ये कुछ कहना चाहें तो कह दें, वैसे पर्सनल नहीं करें प्लीज। मैंने किसका नाम लिया? मैंने तो दूधल नाम लिया। इन्होंने भी एक सवाल किया, ये खालिद साहब ने एक रिपोर्टर का नाम लिया। रिपोर्टर कोई आम रिपोर्टर, जीटीवी का सीनियर। चले छोड़े, मैं आखिरी सवाल करता हूं इस मौजूद को छोड़ के, हम किसी का पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। ये माइक हैसन ने भी क्लियर कर दिया, माइक हैसन ने भी क्लियर कर दिया कि बाबर आजम से विकेट कीपिंग की बात नहीं हुई है। देखिए, ये तो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। बाबर ने सारी जिंदगी कीपिंग ग्लव्स नहीं खेली और पकड़े, और ये सिर्फ ये बात नहीं, इनको बताने का मैसेज ये है आप दोस्ती खत्म करें। विकेट कीपिंग ग्लव्स का मकसद नहीं है, ये दोस्तों की खत्म है। साहब टाइम मेरे पास बहुत महदूद है, जाते थे कुछ कहना चाहेंगे 10 सेकंड है सर। खालिद भाई जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं वसीम नकवी साहब से अपील करूंगा, नदीम मोहम्मद साहब इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि 18 टीमों का निज़ाम बहाल करें। अगर नहीं कर सकते
तो कराची जैसे शहर को इतने बड़े टूर्नामेंट से महरूम करने का मकसद कराची से क्रिकेट का खात्मा है। ठीक है जी जनाब, कराची की अपील जो है वो आप तक पहुंच चुकी है और हम सब चाहते हैं कि कराची की टीमें जो हैं वो के दायरे में शामिल हो। थैंक यू सो मच खालिद नफीस साहब, थैंक यू सो मच इमरान यूसुफ जई साहब, समीर हुसैन साहब और साहिद खान साहब, आज के शो का आप हिस्सा थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।